इलेक्शन कमीशन ने जो डेट्स अनाउंस की हैं उसमें 6, 12 और 19 को भी वोट डालने का ऐलान किया गया है, जबकि 5 मई को रमज़ान मुबारक का चांद देखा जाएगा। अगर चांद हो जाता है तो 6 से रमज़ान का मुबारक महीना शुरू हो जाएगा और ये तीनों वोटिंग डेट्स रमज़ान के मुबारक महीने में पड़ेंगी, जिससे कि मुसलमानों को गैर मामूली परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मेरी इलेक्शन कमीशन से ये गुजारिश है कि इन डेट्स में तब्दीली कर दें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट डालने के लिए निकलें और उनको रमज़ान में किसी दिक्कत का सामना न करना पड़े। इसलिए ये डेट्स या रमज़ान से पहले रख ली जाएं या ईद के बाद भी इलेक्शन करवा लिया जाए तो बेहतर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं SPNI न्यूज़। मैं काशिफ अली। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। अब पूरा देश जो है वो चुनाव देखेगा और चुनाव प्रक्रिया पूरी 1 महीने से ज़्यादा चलेगी और 23 मई को पूरे भारत को मालूम चल जाएगा कि देश की जनता ने अपनी क्या फैसला सुनाया है और देश को अपना प्रधानमंत्री भी मिल जाएगा। फिलहाल राजनीतिक पार्टियां पूरे दमखम से मैदान में उतर जाएंगी। कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, क्या होगा, सब रूपरेखा चुनावी राजनीतिक पार्टियां बहुत जल्दी करेंगी, बनाएंगी और बहुत जल्द हमारे आपके सामने पता चल जाएगा कि कौन कहां से चुनाव लड़ रहा है। लेकिन इसी बीच एक ऐसी राजनीति शुरू हुई है जो एक अलग दिशा में लेकर जा रही है। जी हाँ, अब सबसे पहले जो राजनीति जो शुरुआत हुई है वो शुरुआत हुई है रमज़ान को लेकर। असल में एक चरण जो है वो रमज़ान मई के महीने में शुरू हो रहे हैं, जो मुसलमानों का पवित्र महीना माना जाता है, जिसमें मुसलमान पूरे 1 महीने तक उसमें रोज़े रखते हैं। अब वो रमज़ान का महीना चुनावों के छठे या आखिरी चरण के दौरान होंगे। मई में रमज़ान होंगे और चुनाव भी होंगे। तो ऐसे में अब बहुत सी राजनीतिक पार्टियां बीजेपी पर सवाल खड़े कर रही हैं। वो सवाल खड़े कर रही हैं चुनावों की तारीखों को लेकर। वो सवाल खड़े कर रही हैं कि आखिर क्यों ज़रूरत आन पड़ी कि तारीखों को जब हर एक चीज़ का देखा गया, जब हर एक त्यौहार को, हर एक बात को देखा गया, तो फिर आखिर क्यों इस चीज़ को नज़रअंदाज किया गया कि रमज़ान का महीना शुरू हो जाएगा तो फिर चुनाव को आगे पीछे किया जा सकता था। लेकिन इस पर क्यों ध्यान नहीं दिया गया, आखिर रमज़ान को तरजीह क्यों नहीं दी गई, ये एक बड़ा सवाल है। इस पर सबसे पहले जो सवाल उठाया है वो सवाल उठाया है जो TMC के हैं, उन्होंने सवाल उठाया है। TMC के नेता और मंत्री पार्थ चटर्जी ने पश्चिम बंगाल के चुनाव आयुक्त से मिलकर कहा था कि इसे रमज़ान के पहले करवा लिया जाए। पश्चिम बंगाल ने 31% मुस्लिम मतदाता हैं। चुनाव आयोग की घोषणा के मुताबिक पश्चिम बंगाल में 7 चरणों में चुनाव होंगे। इसी बीच 5 मई से 4 जून के बीच रमज़ान पड़ रहे हैं। कांग्रेस ने भी इस बात का समर्थन किया है। वहीं पश्चिम बंगाल के कांग्रेस प्रमुख हैं सोमेंद्र नाथ मिश्रा, उन्होंने कहा है कि पोल पैनल को इस पर विचार करना चाहिए। बीजेपी ने इस पर पलटवार कर दिया है। राजनीति अब पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि उफान पर आ चुकी है देश में। अब आरोप और प्रत्यारोप के दौर चलते रहेंगे। कांग्रेस ने भी इसका समर्थन कर दिया है। कांग्रेस के प्रमुख सोमेंद्र नाथ मिश्रा ने कहा कि पोल पैनल पर विचार करना चाहिए इसको। बीजेपी ने अब पलटवार किया। बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के अखिल भारतीय सचिव अरशद आलम इस मामले में कूद पड़े। उन्होंने कहा कि संविधान में कहीं नहीं लिखा कि रमज़ान के वक्त एयर कंडीशन कमरों में आराम करना है। उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि नेताओं को हर बार चुनाव के वक्त रमज़ान को बीच में लाना चाहिए। ये बात अखिल भारतीय सचिव अरशद आलम ने कही बीजेपी के। वहीं साथ ही साथ बीजेपी के नेता और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र और संवैधानिक संस्था है। यदि किसी को तारीखों पर आपत्ति है तो वो चुनाव आयोग में अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि रही बात रमज़ान में वोटिंग की, तो आयोग ने मतदान के लिए 8 घंटे का वक्त रखा है। इसी बीच कभी भी जाकर मतदान किया जा सकता है। और साथ ही साथ विपक्षी दल चुनाव में हार के डर से अभी से बहाने ढूंढने लगे हैं। अब 2 पहलू इसमें निकल कर आ रहे हैं। एक जो पार्टी है, जो सत्ता पक्ष है, वो कह रही है कि विपक्ष जो है बहाने ढूंढ रहा है, उसको अपनी हार नजर आ रही है। वहीं विपक्ष का एक बहुत बड़ा तबका ये कह रहा है कि बीजेपी को मुसलमानों के वोट से डर लग रहा है कि कहीं मुसलमान एक तरफा वोट ना दे दें, और बीजेपी इस चीज़ को डर रही है। और शायद रमज़ान के महीने में मुसलमान वोट देने कम निकलेंगे तो इसका सीधा सीधा फ़ायदा बीजेपी को होगा। और इस चीज़ में सबसे कड़ी में कूदे ओखला के विधायक अमानतुल्लाह खान आम आदमी पार्टी से। उन्होंने ट्वीट किया
कि रमज़ान में रोज़े रखने की वजह से लोग वोट डालने कम जाएंगे और दिल्ली में उस टाइम चुनाव होगा, तो जाहिर सी बात है इसका सीधा सीधा फ़ायदा बीजेपी को मिलेगा। हालांकि सोशल मीडिया पर अमानतुल्लाह खान की खूब लोगों ने क्लास ली, लेकिन अब जाहिर सी बात है राजनीति करनी है तो सब अपनी अपनी राजनीति चमकाएंगे। हालांकि रमज़ान की तारीखों को लेकर एक सवाल चुनाव आयोग पर भी लग रहा है कि जब त्यौहार और कई चीज़ों के बारे में जब देखा गया तो आखिर रमज़ान की अनदेखी क्यों की गई। जब सारे त्यौहार को सामने देखा गया तो डेट को आगे बढ़ाया गया, लेकिन रमज़ान की तारीखों में आगे नहीं बढ़ाया गया। अब साथ ही साथ मैं आपको, हालांकि चुनाव आयोग का ये दावा गलत है क्योंकि त्यौहार और व्रतों का ध्यान रखा गया है। वैसे ये पहले ही मालूम था कि चुनाव रमज़ान में, कार्यक्रम रमज़ान में लगाया जाएगा, ताकि ऐसा विपक्ष का कहना है कि मोदी की भाजपा के विरोध में मुसलमान वोटिंग ना कर सकें, और चुनाव की तारीखों में परीक्षाओं का ध्यान रखने का भी दावा किया गया था। चुनावी खर्च पर आयकर विभाग से भी चर्चा की गई है। फिलहाल अब राजनीति खूब ज़्यादा चल रही है। अब देखना ये होगा कि अब इस मामले पे मुसलमानों का, हालांकि इस पर फिरंगी महली जो है लखनऊ से, उनका भी बयान सामने आया है। उन्होंने भी आपत्ति जाहिर की है कि रमज़ान में चुनाव नहीं होने चाहिए थे, रमज़ान की तारीखों का ध्यान रखना चाहिए था। अब मौलाना फिरंगी महली क्यों कूदे हैं इस पर भी मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका जो है वो ये कह रहा है कि रमज़ान के होने से कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। सोशल मीडिया पे लोग अलग अलग तरीके की बातें लिख रहे हैं। उसमें एक सोशल मीडिया पर एक शख्स ने लिखा कि देश के लिए लोकतंत्र में हिस्सेदारी करना, वोट डालना भी एक इबादत है, और इसमें हमारे लिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने देश के नेता को चुनें और एक बेहतर करें। तो बहरहाल मुसलमान अब इसमें थोड़ा सा बट रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि रमज़ान में चुनाव होना सही नहीं है, कुछ लोग कह रहे हैं कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिलहाल राजनीति अब शुरू हो गई है। एक तबका बीजेपी के पूरी तरह खिलाफ है और एक बीजेपी के साथ खड़ा नज़र आ रहा है। अब देखना ये होगा कि राजनीति कहां तक लेकर जाएगी। फिलहाल आपकी इस पर क्या राय है कि रमज़ान में चुनाव कराना, हालांकि हम चुनाव आयोग पर कोई भी तंज नहीं कर रहे हैं क्योंकि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, लेकिन फिर भी आपकी क्या राय है? आप इस पर क्या कहते हैं कि रमज़ान में चुनाव कराना सही है या ये किसी और की सोची समझी साजिश का नतीजा है? आप हमें अपनी राय ज़रूर दें। नमस्कार।